there are places in the world where Israel elicits enormous respect. One of them is India, 1.4 billion, 1.5 billion people almost, and Israel is very popular in India. हमने देखा कि नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया 60 मिनट अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू ने पाकिस्तान की इज्जत नीलाम कर दी है। इसके बाद नेतन्याहू भारत का नाम लेकर खुशी से भावुक हो गए। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया है कि एक तरफ नेतन्याहू पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है और इसमें जो एक रिपोर्टर हैं उनकी जेनिफर जैकब्स, उन्होंने एक ट्वीट भी कर दिया है और हेडलाइन जो है जी ये है, पाकिस्तान अलाउड ईरान टू पार्क मिलिट्री एयरक्राफ्ट। नेतन्याहू एक तरह से लकी है कि पाकिस्तानी वहां नहीं जा सकते। तरह से नेतन्याहू का फायदा हो गया, लेकिन ना पाकिस्तान वहां जाएंगे, ना कोई भीख मांगेगा, ना कोई पकड़ा जाएगा, ना कुछ और होगा। पाकिस्तान में महंगाई का बहरान रोज बरोज खतरनाक शक्ल इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को एक तरफ भारत बॉर्डर और अब दूसरी जानिब अफगान बॉर्डर पर भी इस जहरियत का सामना है। हमारी अस्करी दिफाई पॉलिसी आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? पेट्रोल की कीमतों का मामला भी कई सवालात को जन्म देता है। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में करीबन 145 रुपए सिर्फ टैक्सेस और लेवीज की मद में वसूल किए जा रहे हैं। भारत का नाम लेकर नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया में ऐसी कुछ जगह हैं जहां इजराइल को बहुत सम्मान मिलता है। नेतन्याहू ने कहा कि भारत की आबादी 1.4 अरब है। भारत में इजराइल बेहद लोकप्रिय है। इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू आजकल पाकिस्तान से बड़े नाराज नजर आते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर भारत की दिल खोलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत में इजराइल के लिए बेशुमार प्यार है। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए इजराइल को बदनाम करने की साजिश की जा रही है और उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। अमेरिकी न्यूज प्रोग्राम 60 मिनट्स को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इजराइल के लिए जो सम्मान है वह असाधारण है। अपनी भारत यात्रा को याद करते हुए नेतन्याहू ने कहा, मेरी भारत यात्रा किसी लव फेस्ट यानी प्यार के उत्सव जैसी थी। वहां की जनता के मन में इजराइल के लिए गहरी सहानुभूति और सम्मान है। वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने याद किया कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल आए थे तो उनका स्वागत भी उतना ही गर्मजोशी के साथ हुआ था। नेतन्याहू ने कहा कि उनको और उनकी पत्नी सारा को भारत में जो प्यार मिला वह दिखाता है कि भारत में इजराइल के लिए कितना सम्मान है। नेतन्याहू एक तरह से लकी है कि पाकिस्तानी वहां नहीं जा सकते। उसके लिए हरगिज नेतन्याहू ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। हमने खुद अपने पासपोर्ट पे लिख के रखा हुआ है कि जी हम इजराइल नहीं जा सकते, हमारे लोग बाकी पूरी दुनिया में जा सकते हैं। तो इस तरह से नेतन्याहू का फायदा हो गया, लेकिन ना पाकिस्तान वहां जाएंगे, ना कोई भीख मांगेगा, ना कोई पकड़ा जाएगा, ना कुछ और होगा। तो जाहिर है इससे नेतन्याहू को खुश हो जाना चाहिए, लेकिन जाहिर है नेतन्याहू क्योंकि हमारा हमेशा का दुश्मन है, तो नेतन्याहू ने कहा कि जी पाकिस्तानी जो है ना जी वो अमेरिका और इजराइल के बीच में डिस्टेंस करवाना चाहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ करना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तानी जो है वो सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाकर और इजराइल और अमेरिका के बीच में लड़ाई करवाना। इसका मतलब है ट्रंप ने हमें फिर कोई और काम ऐसा बताना है जो दुनिया में कोई नहीं करेगा, लेकिन हम कर देंगे। और उसके बाद होगा यही कि वो उसके बाद ट्रंप ने तो निकल जाना है और यहाँ पे टाटा बाय बाय करके और यहाँ पर हमारी बैंड बजनी शुरू हो जाए। पाकिस्तान में जी कहा तो ये जा रहा था, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है, आपको तो पता ही है कि वो जब कभी खाली होते हैं, जो कि अक्सर ही होते हैं, तो उसमें वो जी कोई ट्वीट लगा देते हैं या कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे कि एकदम से वो खबरों में आ जाए और उनको जरा लोग उनकी बात करने लगे। तो बिल्कुल इस बार भी ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दिया है और उनका कहना ये था पहले तो कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना जाते हुए पाकिस्तान में 2 घंटे के लिए रुके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो 2 मिनट के लिए भी नहीं रुके। हालांकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने तो कहा था कि जी हो सकता है कि ये 2 घंटों के लिए रुक जाए, लेकिन 2 आवर्स तो क्या, वो 2 मिनट के लिए भी जो है डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में नहीं रुके। और यही हाल उस वक्त जब MBS जो है वो भारत गए थे और हमें ये लग रहा था कि शायद भारत से जब वो वापस जाएंगे तो पाकिस्तान से होते हुए पाकिस्तान रुकते हुए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जब उनका जहाज गुजरा तो हमने यहीं से टाटा बाय बाय कर दिया था और यही डोनाल्ड ट्रंप ने किया। हालांकि जब चाइना चले ही गए थे, जिसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, तो एक बार यहां से भी होके चले जाते तो हमारे लोग जो है जिनकी तारीफें करते डोनाल्ड ट्रंप थकते नहीं है। पता नहीं कौन सा काम उन्होंने कराना है जिसकी वजह से मुसलसल फील्ड मार्शल की भी तारीफें हो रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब की भी तारीफें हो रही है। इसलिए कि जब
डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी तारीफ की है। जब जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान की तारीफ की है तब तब हमारे लिए वो तारीफ बहुत महंगी पड़ी है। लेकिन खैर ख्वाजा सिंह साहब का कहना तो था कि आएंगे, लेकिन बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहुंच गए हैं कहाँ भला, चाइना। और अब चाइना जाने के बाद वहां तो खैर उनका बड़ा जबरदस्त किस्म का वेलकम भी उनको दिया गया, और बहुत स्कूल की बच्चियां वगैरह थी, उन्होंने भी जो है वो कह लीजिए फ्लैग वगैरह उठाए हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप को वेलकम किया गया वहां पर। और अब कहा यही जा रहा है कि इस मीटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग समझा जा रहा है, और इससे वैसे तो हमारे जो भारतीय दोस्त आते हैं वो कहते हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस रीजन में, ना कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हमारे जो लोग हैं, यानी कि हमारे पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं या मीडिया पर्सन हैं या डिफेंस एक्सपर्ट जो अपने आप को कहते हैं और क्या क्या कहते हैं, तो वो सब कह रहे हैं कि जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, 2 हाथी मिल रहे हैं। वैसे लगते तो इंसान है, लेकिन खैर कह रहे 2 हाथी मिल रहे तो मान लेते हैं। मतलब 2 हाथी से मतलब 2 पावरफुल कंट्रीज के प्रेसिडेंट आपस में मिल रहे हैं। और उसके बाद ये बात ईरान पर भी करेंगे, क्योंकि चाइना के लिए भी कहा जाता है कि जी चाइना जो है वो ईरान का साथ देता रहा, और इतनी मार कुटाई जो हुई है जिसमें ईरान ने जिसे कहते हैं कि अमेरिका को धूल चटा दी या बिल्कुल दिन में तारे नजर आ गए डोनाल्ड ट्रंप को, उसके लिए कहा जाता है कि जी उसमें कहीं ना कहीं चाइना ने जो है वो साथ दिया था। भला किसका? जी हाँ, ईरान का। और इसीलिए ईरान ये सब कुछ कर पाया। वैसे तो चाइना खुद तो किसी जगह लड़ता नहीं है, लेकिन हाँ दूसरों की अगर लड़ाई हो तो वहां जाके मदद जरूर कर देता है। हमारी भी मदद की गई थी और हमारे लिए भी कहा गया है कि जी ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने मदद किया, लेकिन हम तो पहले दिन से ही जानते थे चाइना ने मदद की। उनके मिसाइल, उनके फाइटर जेट, उनका ये उनका वो, उनके मैप, उनके सैटेलाइट इमेजेस, सब कुछ हमें भी वही मिला था जो ईरान को दिया गया। लेकिन हमने बहुत देर के बाद माना नाम करे थे, नहीं हमें तो सब खुद पता था, हमने तो खुद ही अटैक किया था, हमने तो खुद ही ऐसा किया था। लेकिन अब जाहिर है जब चाइना खुद ही कह देगा कि पाकिस्तान की मदद की है, तब हम ना तो नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका इतना पैसा देना है कि चाइना को कंगाल हम ही ने किया। वैसे तो कहा यह भी जाता था कि दूसरी सुपर पावर चाइना बनने जा रहा था, और ऐसे में पाकिस्तान से उसकी मुलाकात हो गई, या पाकिस्तान के लीडर्स या पाकिस्तान चलाने वालों से मुलाकात हो गई, और उसके बाद हमने चाइना से कहा कि जी आप यहाँ पे सीपीसी बना लीजिए, आप भी कमाइए हम भी कमाएंगे। उसके बाद हमने तो कमा लिया, अब चाइना को कमाना नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अगर चाइना वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं करेगा जो उसने बनाना शुरू किया तो हमारी तो कोई गलती नहीं है। अब हमारे से अगर कुछ लोग बेचारे मामूली से मतलब कहिए रिटायर हुए हमारे फौजी जो थे, यानी कि आसिम सलीम बाजवा और इस तरह के लोग, अगर उन्होंने कुछ खा कमा लिया और वो कुछ लेकर निकल गए अपने पिज्जा फ्रेंचाइज वगैरह, तो उसमें इतना नाराज होने की और इतना मतलब कह दी कि इतना नाराज हो जाने की तो कोई बात थी नहीं। लेकिन खैर असल में भारत के लोग बहुत कान भरते हैं, ये लोग ना चाइना के कान भरते रहते हैं। वैसे तो चाइना से लड़ते वड़ते हैं कोई नहीं, लेकिन हाँ अगर हमारी कहीं बात आ जाए तो फौरन कहना शुरू कर देते हैं जी देखें जी सीपीसी तो कब का कंप्लीट हो गया होता, लेकिन असल में पाकिस्तान में करप्शन बहुत है। लेकिन ये के बताते नहीं है, दोनों ट्रेड भी करते रहते हैं, और हमारे साथ देखिए हमारे साथ फॉरेन ट्रेड ठीक है मत है, पता है ट्रेड हमने बंद की थी, और ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमने बंद की थी। तो अब हम ही खोलने के लिए कह रहे हैं, अगर आप लोग हमारी जबान का इतना भरोसा करते हैं कि हमारे कहने से खट करके ट्रेड बंद कर दी, तो अब हम कह रहे हैं तो ट्रेड खोल भी दें।